मैं अब आपको ये सिखाने वाला हूँ कि अगर आप XAMPP सर्वर को अपने पास डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने का क्या तरीकाकार है। जब तक आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करते आप उसको मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड के फोल्डर में मेरे पास XAMPP सर्वर जो है ये डाउनलोड हो चुका है, इसका इंस्टॉलर। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास वर्डप्रेस 6.2.2 ये दोनों चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले मैं किस चीज को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करूंगा, वो है XAMPP सर्वर। तो आइए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं कि किस तरह से हमने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं सॉफ्टवेयर को रन करें या ना करें। तो जहरी बात है मुझे यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। आपको वेलकम किया जा रहा है XAMPP के सॉफ्टवेयर में। जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वार्निंग मैसेज आपको नजर आ रहा है। इस वार्निंग मैसेज को आपने इग्नोर करना है और सिंपली ओके के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूं तो आपके पास XAMPP का जो सेटअप विंडो है ये ओपन हो चुकी है। इस सेटअप विंडो में आप देखें आपको नेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से दोबारा से नई विंडो आ गई है, आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे मैंने क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देखें जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो दोबारा से एक और विंडो आ गई है, लैंग्वेज पूछी जा रही है, मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, रेडी टू इंस्टॉल कह रहा है, मैं फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये देखें जी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। तो कोई मुश्किल स्टेप नहीं थे अभी तक। जितनी भी हमारे पास स्क्रीन हमें नजर आई हैं सब में एक ही चीज लिखी नजर आ रही थी, नेक्स्ट। मैंने बार बार नेक्स्ट 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 पे क्लिक करता गया हूँ और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन शुरू हुई है। ये तमाम तर फाइल्स अनपैक हो रही हैं। ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। जब ये ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब है कि XAMPP सर्वर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो अभी वेट करते हैं, जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोबारा से हमारे पास एक नई विंडो सामने आ चुकी है और इस पे लिखा नजर आ रहा है आपको फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो XAMPP सर्वर है ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो को हम XAMPP कंट्रोल पैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, XAMPP कंट्रोल पैनल। अभी के लिए मैं इस विंडो को यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर वाली विंडो है इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। गूगल क्रोम को भी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए अब ये आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। अब हम क्या काम करने लगे हैं कि आप बिल्कुल बॉटम पे देख सकते हैं कि आपको एक सर्च बार नजर आ रही है। इस सर्च बार में आपने टाइप करना है XAMPP। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे XAMPP टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास XAMPP कंट्रोल पैनल वाली जो विंडो है ये ऑन हो चुकी है। आपने क्या करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना। जैसे ही आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं, यस के बटन पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि हम XAMPP का जो कंट्रोल पैनल है इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पे लिखा नजर आ रहा है अपाची। ठीक है, आपने अपाची जो है इसको स्टार्ट कर लेना है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है। दूसरे नंबर पे लिखा नजर आ रहा है MySQL। आपने इसको भी क्या कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। जब भी आपने ई कॉमर्स के इस कोर्स में अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है या वर्डप्रेस को ओपन करना चाहते हैं और वर्डप्रेस के साथ डील करना चाहते हैं तो हमेशा आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है। यहाँ पे जाके आपने XAMPP टाइप करना है। XAMPP टाइप करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, जैसे भी आपने किया। उसके बाद ये विंडो ओपन हुई और इसमें आपने अपाची एंड MySQL इन दोनों को स्टार्ट किया। हमेशा ये स्टेप लाजमी फॉलो करनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी इस बात को? ओके हो गया। यहाँ तक तो हमारा ये सारा मामला खत्म हो गया अपाची फ्रेंड्स वाला। ये हमने अपाची का जो सर्वर डाउनलोड किया है इसको इंस्टॉल कैसे करना। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ क्लास में कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को
अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट बनेगा उसको हम डमी प्रोजेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डमी प्रोजेक्ट। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप वर्डप्रेस के अंदर अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपाची और MySQL को स्टार्ट करने के बाद आपने इसको क्रॉस नहीं करना, बल्कि इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, मिनिमाइज पे मैंने क्लिक कर दिया। नोटपैड की फाइल ओपन है। हमने XAMPP सर्वर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम वर्डप्रेस के अंदर एक डमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगे हैं। ठीक है, एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे एज अ नोट्स के तौर पे लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये जो स्टेप्स हैं इनको वन बाय वन आपने फॉलो करना है। मैं भी इसी के मुताबिक आपको सारा काम करके देने वाला हूँ। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाके आपने एक फोल्डर आपको मिलेगा XAMPP के नाम से, आपने उसमें जाना है और XAMPP के फोल्डर के अंदर आपको htdocs के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। आपने इस फोल्डर के अंदर चले जाना। स्टार्ट करते हैं। देखें, मैंने सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक किया। मेरे पास मुझे ड्राइव्स नजर आ रही हैं। मैंने कहा था कि हमें पहले सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव के बाद आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि हमने XAMPP के फोल्डर में जाना है। तो XAMPP के फोल्डर में चले गए और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर htdocs के नाम से एक फोल्डर होगा, इसमें आपने जाना है। htdocs का जो फोल्डर है ये 6th नंबर पे आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप htdocs के इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ तक आप पहुंच गए हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको नोटपैड की फाइल में भी एक्सप्लेन किए। ओके हो गया? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। इसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम अपने हिसाब से हम रखेंगे, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना था। अगर आप कोई ई-कॉमर्स स्टोर ओपन कर रहे हैं तो कोई ना कोई नाम तो आपने सोचा होगा अपने स्टोर का, तो वो नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं। हम htdocs के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। न्यू लिखा नजर आ रहा है। न्यू के बाद आपने ये जो फोल्डर का आइकन है इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया है। अब इस फोल्डर का नेम आपने सेटअप करना है। तो फोल्डर का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी अपने फोल्डर का नाम रखने लगा हूं IT स्किल्स। ठीक है, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया है, IT स्किल्स। ओके, ये जैसे आप नाम लिख लेंगे आपने एंटर की की को प्रेस कर देना है। देखिए, अभी ये जो आपने फोल्डर तैयार किया है ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू फोल्डर है। इसके अंदर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। अगर मैं इस फोल्डर में क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस फोल्डर में कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। अब हमने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है इसको भी अच्छे तरीके से समझ लें। आपने करना यह है कि मैंने आपके साथ अभी एक वर्डप्रेस का फोल्डर शेयर किया है, यानी वर्डप्रेस का फोल्डर हमने डाउनलोड किया। अभी हम wordpress.org पर गए थे, वहां से हमने वर्डप्रेस 6.2.2 उसको क्या किया था, डाउनलोड किया था। और ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे आ गया था, हमारे डाउनलोड के फोल्डर में आ चुका था। तो जाके उसको विजिट करते हैं और उसके अंदर हमें 19 फाइल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 19 फाइल्स। उन 19 फाइल्स को हमने क्या करना है, कॉपी करना है। और ये जो अभी हमने नया फोल्डर बनाया है IT स्किल्स के नाम से, इसमें वो 19 फाइल्स पेस्ट कर दे। प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैं आपको ले जाता हूं डाउनलोड के फोल्डर में। डाउनलोड के फोल्डर में आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्डप्रेस 6.2.2 लिखा नजर आ रहा है। 19 फाइल्स हमें कैसे मिलेंगी, उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हेयर। मुझे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूंगा तो मेरे जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये 100% होंगे, अभी ये 54% है। जैसे ये 100% होगा तो आपका जो वर्डप्रेस है ये मुकम्मल तौर पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अभी जरा वेट करें, जैसे ये 100% पे चला जाएगा उसके बाद मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है
वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद मुझे ये यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से नजर आ रहा है। ठीक, आपको भी ये किस नाम से नजर आएगा? वर्डप्रेस के नाम से नजर आएगा। जब हमने एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक किया उसके बाद ये एक फोल्डर बन चुका है। अब अगर आप इस फोल्डर के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये तकरीबन 19 फाइल्स हैं। कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ये क्या लिखा नजर आ रहा है आपको? 19 आइटम्स। ठीक है, तो 19 आइटम्स हमें नजर आ चुकी हैं। सिंपल मैंने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। माउस से ड्रैग करते हुए मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूं, वरना इसका जो शॉर्टकट तरीका है कि आप कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो तमाम तर फाइल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। तमाम तर फाइल सिलेक्ट होने के बाद आप एक और शॉर्टकट की को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करें और सी को प्रेस करें तो ये तमाम तर फाइल्स कॉपी हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट की समझ नहीं आई तो आप क्या करें, इन तमाम तर फाइल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको क्या लिखा नजर आ रहा है? कॉपी लिखा नजर आ रहा है। तो ये तरीका भी आसान है। जो तरीका आपको बेहतर लगता है आप उसको यूज करें। देखिए, मैंने कॉपी पे क्लिक किया। जैसे ये तमाम तर फाइल्स मैंने कॉपी की हैं, मैं दोबारा से सी ड्राइव में जाऊंगा, ज़ैम्प में जाऊंगा, htdocs में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने IT स्किल्स का फोल्डर तैयार किया था, इसमें जाऊंगा और मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं ये तमाम तर फाइल्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये 19 फाइल्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। बात समझ आ गई? पहले मैंने आपको समझाया कि ज़ैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं और अब मैंने आपको ये बताया है कि वर्डप्रेस को किस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं और ये सिस्टम भी हमें ये बता रहा है कि भाई इस सिस्टम में तकरीबन 19 के करीब फाइल सिलेक्ट हो चुकी हैं और आ चुकी हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर तरीकाकार समझ आया होगा। अभी हमने अपना स्टेप 1 परफॉर्म किया है डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। ये स्टेप आपके सामने नोट्स में भी आपको नजर आ रहा है। आप इसको फॉलो करते हुए ये स्टेप रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझना है वीडियो को भी बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इजीली इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, वो सारा काम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो काम हम करने लगे हैं, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक डमी प्रोजेक्ट तैयार करने लगे। तो डमी प्रोजेक्ट कैसे तैयार होगा, इसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी, अपने प्रोजेक्ट की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अब वो कौन सी सेटिंग्स हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो स्टेप है गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे लोकल होस्ट। तो जल्दी से हम लोकल होस्ट टाइप करते हैं और फिर देखते हैं मजीद क्या काम करते हैं। तो मैं आपको ले गया गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपने एक नई टैब ओपन करनी है और इस पे आपने टाइप कर देना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करने के बाद एंटर की को आपने प्रेस कर देना। यहाँ पे एक बात मेरी याद रखें कि लोकल होस्ट वाली विंडो आपकी तब ही ओपन होगी जब आपने ज़ैम्प कंट्रोल पैनल में अपाची एंड MySQL इन दोनों को स्टार्ट किया होगा। अगर आपने इन दोनों को स्टार्ट नहीं किया और अगर आप गूगल पे जाके लिख रहे हैं लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट काम नहीं करेगा और आपको ये जो विंडो सामने अभी नजर आ रही है ये विंडो नजर नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? अब इस विंडो में आके हमने क्या करना है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टैब्स आपको नजर आ रही हैं। इन टैब्स में आपने किस पे क्लिक करना है, PHP My Admin पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम तर टैब्स हैं। इनमें लास्ट में क्या लिखा नजर आ रहा है, PHP My Admin। इस पे हमने क्लिक कर ओके हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है वो ये करना है कि हमने न्यू पे क्लिक करना है और अपना एक नया डेटाबेस क्रिएट करना। हम क्या काम करने वाले हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है कि मुझे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यू लिखा नजर आ रहा है आपको लेफ्ट साइड पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें जी मेरे पास यहाँ पे सामने बता रहे हैं क्रिएट डेटाबेस। जैसे ही मैं डेटाबेस के नेम को लिखना चाहता हूं तो कुछ इंस्ट्रक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि हमने अभी htdocs में जाके एक फोल्डर बनाया, उसका नाम क्या रखा था, IT स्किल्स। तो सेम उसी नाम से आप डेटाबेस का नाम रख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटाबेस का नाम कुछ और रखूं तो कोई और नाम भी आप रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि जो आपके फोल्डर का नाम था वही आप अपने डेटाबेस का नाम रखें। तो मेरे जो फोल्डर का नाम था IT स्किल्स था, तो लिहाजा मैं राइट क्लिक करता हूं, इसको रीनेम करता हूं और मैं इसी नाम को Ctrl+C करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं यहाँ पे चला गया गूगल पे और डेटाबेस नेम पे जाके ये नेम यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का जो नेम है वो भी IT स्किल्स है और डेटाबेस का नाम भी IT स्किल्स। अब मैंने क्या काम करना है, बिल्कुल सामने ही लिखा नजर आ रहा है क्रिएट, तो मुझे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपल इस एक स्टेप से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, IT स्किल्स, और ये सारा नाम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये डेटाबेस क्यों क्रिएट किया है, ये सारी मालूमात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेबसाइट के लिए डेटाबेस लाजमी है कि आपकी वेबसाइट की सारी मालूमात कहाँ पे सेव होगी, इस डेटाबेस में सेव होगी, जिसका नाम हमने क्या रखा है, IT स्किल्स रखा। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप भी समझ आ गया। अब मैं आपको स्टेप नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में कुछ चीजें हैं, इनको भी समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 में अब हमने काम ये करना है कि गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद ये / लगानी है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। और इसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। प्रोजेक्ट का नाम अभी हमने क्या लिखा था, IT स्किल्स, वही नाम रखना है। तरीकाकार मैंने बताया, अभी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैंने एक नई टैब ओपन कर लिया है। देखें, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहले मैंने लोकल होस्ट टाइप करना है। शिफ्ट के बिल्कुल साथ आपको की नजर आ रही है / की, शिफ्ट की के साथ ही है। इंटर की के नीचे शिफ्ट की है और शिफ्ट की के साथ / की आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फोल्डर का नाम लिखना है। तो देखें, मेरे फोल्डर का नाम था IT स्किल्स, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सिंपल। इसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस करना है। जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो आपके पास एक नया इंटरफेस अभी ओपन हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का लोगो भी नजर आ रहा है। W जो है ये वर्डप्रेस का लोगो है। इस स्क्रीन को अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज का पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट बनानी है और वर्डप्रेस को यूज करना है। तो मैं कहता हूं क्योंकि हम इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश पे मैं कंटिन्यू कर देता हूं। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं तो अब आपके सामने एक नई स्क्रीन आ चुकी है। इस स्क्रीन को आप देख सकते हैं कि इसमें आपसे सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि भाई काम शुरू करने से पहले आपको ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 5 चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, डेटाबेस नेम अभी आपने सेट किया है। डेटाबेस का नाम आपने IT स्किल्स रखा था, ये नेम यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा आने वाले स्टेप्स में। दूसरे नंबर पे क्या लिखा आ रहा है, डेटाबेस का जो यूजर नेम होता है हमेशा लोकल होस्ट पे वो होता है रूट, ROOT, रूट। ये 2 चीजें हमें देनी पड़ेंगी। डेटाबेस का पासवर्ड हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। बाकी जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, वो पहले से लिखे हुए होते हैं, उनको ऐसे ही रहने देंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखिएगा मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं लेट्स गो पे क्लिक करने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा नजर आ रहा है डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हमने IT स्किल्स लिखा था। यूजर नेम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमने रूट लिखना है। पासवर्ड कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। होस्ट नेम और टेबल प्रीफिक्स पहले से लिखे हुए हैं, इनको आपने छेड़ना नहीं है। आपने यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने क्या लिखी नजर आ रही है, रन द इंस्टॉलेशन। तो आपने रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना। यहां तक आपने देखा जो मैंने स्टेप्स परफॉर्म किए, ये तमाम तर स्टेप्स जो हैं ये स्टेप नंबर 3 का हिस्सा थे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, इसके अंदर ये तमाम तर डिटेल्स लिखी हैं जो हमने अभी परफॉर्म की हैं। लास्ट स्टेप हमारा रह गया, इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक डमी प्रोजेक्ट बन जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन नीडेड। इसके नाम से एक विंडो भी आपको सामने नजर आएगी और लिखा होगा अबाउट वेबसाइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है आपको इंफॉर्मेशन नीडेड। देखें, जैसे ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन नीडेड वाली विंडो पे आए हैं, कुछ मालूमात आपसे मांग रहे हैं
इस मालूमात को आप ऐसे ही समझ लें जैसे फेसबुक का साइन अप का पेज होता है, ठीक है। फेसबुक का जो साइन अप पेज होता है उसी तरह का ये पेज है। पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है, साइट टाइटल। देखें, जब मैंने आपको फोल्डर बनाने का तरीकाकार सिखाया, जब मैंने डेटाबेस बनाने का तरीकाकार सिखाया, तो मैंने आईटी स्किल्स जो था वो बिल्कुल एक साथ लिखा था। वहां पे आपने स्पेस बिल्कुल भी नहीं देनी। जब आप डेटाबेस का नेम लिखते हैं या प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाते हैं एचपी डॉक्स में जाके, तो स्पेस यहाँ पे साइट टाइटल में आप स्पेस दे सकते हैं। जो नाम आप साइट टाइटल में लिखेंगे पूरी दुनिया को वही नाम आपका नजर आएगा वेबसाइट। ओके हो गया। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम कैपिटल में लिखने लगा हूँ आईटी और स्पेस देके क्या लिखने लगा हूँ, स्किल्स। ऐसे ही ये पूरी दुनिया को नजर आएगा। अब जिस तरह से आप फेसबुक पे साइन अप होते हैं तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं जिस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ, मैं यूजर नेम भी एडमिन लिख देता हूँ और पासवर्ड भी क्या लिख देता हूँ, एडमिन लिख देता हूँ। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे टिक लगा देता हूँ कि मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है, वीक है, लेकिन ये मेरे लिए आसान है इसलिए मैंने इसी को सेट किया। जब आपका पासवर्ड वीक होगा तब यहाँ पे ये विंडो आपको नीचे ऑप्शन दे रही होगी कंफर्म पासवर्ड। लेकिन अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा लफ्ज आपने लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह यूज किए हुए हैं, तो यहाँ पे या तो मीडियम लिखा नजर आ रहा होगा, यहाँ या तो स्ट्रॉन्ग लिखा नजर आ रहा होगा। इस केस में ये वाला ऑप्शन भी आपको नजर नहीं आएगा कंफर्म पासवर्ड। लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने दें। ईमेल पूछ रहा है कि आपकी ईमेल क्या है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है इरफान ट्यूटोरियल्स पॉइंट के नाम से, यही हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसी पे आपको ये वीडियोस मिल रही हैं और यही मेरा जीमेल का एड्रेस है। ओके हो गया। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। लास्ट अगर आप देखें तो लिखा नजर आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने टिक नहीं लगाना। अगर टिक लगाएंगे तो क्या होगा, टिक नहीं लगाएंगे क्या होगा, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर तो आप टिक लगा देते हैं, टिक लगाने का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किसी भी सर्च इंजन पे नजर नहीं आएगी। जैसे कि गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, बिंग है, इन पे आपकी वेबसाइट नजर ही नहीं आएगी। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन पे नजर ना आए? हम तो ये नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी दुनिया में हमारी वेबसाइट को विजिट करे तो वो हर सर्च इंजन पे नजर आए, वो गूगल पे भी नजर आए, मोजिला फायरफॉक्स पे और बिंग पे भी नजर आए। तो जब आप इसको टिक लगा देंगे तो आपकी वेबसाइट किसी जगह पे नजर नहीं आएगी। ओके हो गया। तो हम अभी टिक नहीं लगा रहे हैं। और नेक्स्ट क्या लिखा नजर आ रहा है, इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो जल्दी से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लें। ये आपका लास्ट स्टेप था अपना डमी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नई विंडो आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि वर्डप्रेस मुकम्मल तौर पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के इस प्रोजेक्ट पे लॉगिन होना है, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन हो। तो मैं क्या काम करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें पूछी जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना यूजर नेम एडमिन लिखा है। अगर आपको अपना यूजर नेम याद नहीं है तो जो ईमेल अभी आपने दिया था वो भी यहाँ पे लिख सकते। तो मुझे क्योंकि यूजर नेम मैंने बड़ा ही आसान लिखा था, एडमिन लिखा था, वो मुझे याद है, और पासवर्ड भी मैंने क्या लिखा था, एडमिन लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड ना लिखना पड़े तो आप क्या कर लें, इसको रिमेंबर मी कर लें। तो जब भी आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो हमेशा ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल आप लॉगिन पे क्लिक कर लें। आप देख सकते हैं कि आपका एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और आपको सामने वर्डप्रेस वाले वेलकम कर रहे हैं, वेलकम टू वर्डप्रेस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी वेबसाइट दिखने से नजर कैसी आ रही है। अभी किस तरह की वेबसाइट आपकी बनी हुई है। जरी बात है, हमने वेबसाइट में तो कोई काम किया ही नहीं है, हमने तो सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो आपकी वेबसाइट का नाम आपको ऊपर नजर आ रहा है। ये क्या लिखा नजर आ रहा है, IT स्किल। और ये क्या लिखा नजर आ रहा है, विजिट साइट। आपने राइट क्लिक करना है विजिट साइट पे जाके और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देना है। और देखते हैं कि न्यू टैब में जो वेबसाइट का लिंक ओपन होने लगा है, किस तरह की वेबसाइट। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये इस तरह की वेबसाइट है, ये डमी वेबसाइट है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो हमने बनाना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ये वाला है। देखें क्या लिखा नजर आ रहा है, लोकल होस्ट /IT skills। हमेशा जब भी आप अपने कंप्यूटर में ये लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे आपके सामने लिखा आ रहा है हाउ डे एडमिन। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट से क्या होने वाला हूँ, लॉग आउट होने वाला हूँ। तो मैं लॉग आउट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। ये विंडो मैंने क्लोज कर दी, वेबसाइट अपनी क्लोज कर दी, डेटाबेस जो ओपन किया था वो भी क्लोज कर दिया, ज़ैम की जो विंडोज थी ये सारी विंडोज भी मैंने क्या कर दी, क्लोज कर। ये तो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। देखें, जब भी आप अपने जिंदगी में किसी भी क्लाइंट को काम करके देना है तो हमेशा अपना डमी प्रोजेक्ट लाजमी पहले बनाना है। डमी प्रोजेक्ट वाला काम हमारा कहाँ से शुरू हुआ था, स्टेप नंबर 1 से हमारा ये काम शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 से हम ज़ैम्प पे आए थे और HP डॉक्स में आए थे और वहां पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा था IT स्किल्स और एक नया फोल्डर बनाया। यहां से आपने हमेशा काम शुरू करना है जब भी किसी क्लाइंट को कोई वेबसाइट बना के देनी है। बात समझ आ रही है? और आने वाले तमाम तर स्टेप्स मैंने आपको समझा भी दिए हैं। स्टेप 1 भी समझाया है, स्टेप 2 भी समझाया है, स्टेप 3 भी और 4 भी समझाया है, और आप इसको वीडियो से बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे आपको ये कह दे कि प्रोजेक्ट तो बना लिया है, अब मुझे दोबारा से लॉगिन करना चाहता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट में, जैसे भी मैं डैशबोर्ड पे आया था ना, बड़ा सा लिखा आ रहा था ब्लू कलर में, वेलकम टू वर्डप्रेस 6.2.2। अब अगर कोई मुझे कहता है जी मुझे अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है और अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, तो मैं कैसे करूं? तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूंगा कि वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए क्या करना है और वेबसाइट को विजिट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है लोकल होस्ट /IT skills। सिंपल इतना सा आप लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो देखें, मैं एंटर की को प्रेस करता हूं, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। ये मैंने अभी आपको पेज दिखाया था। अगर आप कहते हैं कि मुझे इस वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है और मुझे वापस वो लॉगिन वाला पेज देखना है और लॉगिन करके अपनी इस वेबसाइट के अंदर चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैं गया, मैंने लिखा लोकल होस्ट /IT skills। यहां तक तो वही पुराना जो टेक्स्ट था वो लिखा। अगर मैं वेबसाइट के अंदर चेंजेस करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे लिखना है WP और उसके बाद यहाँ पे लिखना है एडमिन। क्या लिखना है, WP हाइफन लगा के क्या लिख देना है, एडमिन। जैसे ही मैं ये लिखूंगा मेरे पास लॉगिन वाला पेज आ जाएगा और फिर मैं यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाऊंगा। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन वाला पेज आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एडमिन लिखना है, पासवर्ड भी एडमिन लिखना है और एंटर की को प्रेस करना है। अब जब भी मैं नेक्स्ट क्लास में आया करूंगा तो हमेशा मैं यही एड्रेस लिखा करूंगा गूगल पे जाके और अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लूंगा। बात समझ आ रही है? मैंने आपको प्रोजेक्ट में लॉगिन करने का भी तरीकाकार समझा दिया है और प्रोजेक्ट वाली जो वेबसाइट है उसको भी विजिट करने का तरीकाकार समझा दिया। ओके हो गया? यहाँ तक आज का जो हमारा सेशन है ये वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में इस विंडो से आगे अपना काम शुरू करेंगे और सबसे पहले हम वर्डप्रेस की बेसिक्स को समझेंगे। जब तक ये बेसिक चीजें आपको समझ नहीं आएंगी तो आप बड़ी सारी एक वेबसाइट नहीं तैयार कर सकेंगे, जिसको हम ई-कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन के अंदर आपको ये तमाम तर स्टेप्स पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, तमाम तर चीजें अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे।